Welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to talk about a poem, and the poem name is Go and Catch a Falling Star, which is written by John Donne. And this poem is in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1, but it's also important for every literature students. And this is the second poem of John Donne in your syllabus. We already talked about his first poem, Death Be Not Proud, in our previous video. So let's begin with the poem Go and Catch a Falling Star, which is written by John Donne. John Donne lifespan is 1572 to 1631, and this poem has 3 stanzas. Each stanza contains 9 lines. Every stanza rhyming scheme is A B A B C C D D D. In this poem, the speaker believes that there are no women in the world who are to him both beautiful and faithful. Theme of the poem: woman's romantic infidelity. This poem published in the volume Songs and Sonnet after the death of the poet in 1633, because the poet died in 1631, and this poem published posthumously in the volume Songs and Sonnet. Beautiful women are morally corrupt according to poet. So student, I hope you understand the introductory part of the poem Go and Catch a Falling Star. Go and Catch a Falling Star जो पोएम है वो लिखी किसने है? जॉन डन ने लिखी है. जॉन डन जो है वो एलिजाबेथन एज के ग्रेट पोएट माने जाते हैं, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री माने जाते हैं. इनका लाइफ स्पैन है 1572 से 1631 तक. ये जो पोएम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये पब्लिश हुई है 1633 में सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स नाम के वॉल्यूम में. और ये जो है आपके सिलेबस में सेकंड पोएम है जॉन डन की. फर्स्ट जो पोएम थी डेथ बी नॉट प्राउड, वो हम हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. देखो, जॉन डन की जो पोएम्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी. एक तो था डिवाइन पार्ट और एक था रोमांटिक, सेक्सुअल और लव पोएम्स जिसमें थी. तो ये जो है वो हमारे लव पोएम से रिलेटेड है. तो इस पोएम में पोएट जो है वो बात करते हैं कि कोई भी लड़की एक टाइम में 2 नहीं हो सकती. इन द सेंस दोनों उसमें क्वालिटी नहीं हो सकती. या तो वो बहुत खूबसूरत होगी, और अगर वो खूबसूरत होगी तो वो फेथफुल नहीं होगी, और अगर वो फेथफुल होगी तो वो खूबसूरत नहीं होगी. तो इनके अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि एक जो लड़की खूबसूरत है वो कभी भी फेथफुल नहीं हो सकती है अकॉर्डिंग टू जॉन डन. अब देखो, जॉन डन जो है वो जिस टाइम ये पोएम लिख रहे थे, मे बी उनका माइंडसेट कुछ अलग रहा हो, या इनका खुद का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि जब इन्होंने ये पोएम लिखी थी तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो. तो ये इस पोएम में यही बात कर रहे हैं कि कोई भी लड़की जो खूबसूरत है वो कभी भी फेथफुल नहीं हो सकती है. अब हम अगर पोएम का टेक्स्ट पढ़ें तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब सब टेक्स्ट निकाल लें. इफ़ यू हैव अ बुक देन बुक में निकाल लें, अदरवाइज मोबाइल में निकाल लें. गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. और देखो, इस पोएम का कोई पर्टिकुलर टाइटल जो है जॉन डन ने नहीं रखा है. इसकी जो फर्स्ट लाइन ही है वो ही हम इसका टाइटल मान लेते हैं, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. देखो, फर्स्ट स्टेंजा में जो हमारे पोएट हैं वो 7 इम्पॉसिबल चीज़ों के बारे में बात करेंगे. 7 इम्पॉसिबल टास्क जो वो रीडर को दे रहे हैं. वो एक्चुअली वो टास्क इसलिए दे रहे हैं रीडर को. ये सब टास्क देने के बाद वो बोलेंगे क्या तुम ये सारे काम कर सकते हो. जैसे ये सारे काम नहीं हो सकते, वैसे ही कोई जो है ऐसी वुमन नहीं ढूंढ सकता जो खूबसूरत भी हो और फेथफुल भी हो. देखो आप लोग वीडियो इसमें टेक्स्ट में, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट. फर्स्ट जो है टास्क वो है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ो. इट इज़ इम्पॉसिबल. How can we catch a falling star? No, we can't. तो फर्स्ट जो टास्क था वो क्या था? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जो कि इम्पॉसिबल है. सेकेंड इज गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट. तुम मैंड्रिक इज अ टाइप ऑफ प्लांट, इज अ टाइप ऑफ रूट जो कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग के जैसा होता है. आप जो है गूगल कर सकते हैं मैंड्रिक रूट डाल के, तो उसका पिक्चर आपको आ जाएगा, उसका इमेज सामने आ जाएगा, तो आप उसको देख लेना कैसा होता है वो. तो यहाँ जो है सेकंड टास्क दे रहा है रीडर को पोएट स्पीकर कि क्या आप मैंड्रिक रूट से बच्चा पैदा कर सकते हैं. क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं होता है. इट इज़ इम्पॉसिबल. आप सबको सुनने में ही इम्पॉसिबल लग रहा है, तो करना तो इम्पॉसिबल है ही. तो फर्स्ट था गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, सेकंड इज गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, एंड द थर्ड इज
टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। फिर रीडर से पूछ रहा है कि हम क्या आप बता सकते हो कि आपके जितने भी पास्ट ईयर्स है वो कहाँ गए। नहीं, हम कोई नहीं बता सकते हैं कि हमारे जो बीते हुए दिन है वो कहाँ गए, नहीं बता सकते, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, ये थर्ड वाला टास्क था। और फोर्थ इज और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, किसने चीरा डेविल के पैरों को। देखो डेविल क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ, आप बोल सकते हैं कि बुरी जो आत्मा होती है, टाइप ऑफ घोस्ट। तो ऐसा माना जाता है, आपने सुना ही होगा, मे बी ये मिथ हो, कि जो डेविल होते हैं उनके पैर जो होते हैं वो चीरे हुए होते हैं बीच में से, मतलब अगर उनके पैर जो है वो ऐसे बीच में से कटे हुए होंगे। तो यहाँ जो है पोएट बोल रहा है हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, कि उस डेविल के पैरों को किसने चीरा। आई मीन किस में इतनी ताकत है कि डेविल के पैरों को चीर सके। तो ये भी एक इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल टास्क है। डेविल के पैरों को किसने चीरा, हमें क्या पता। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। देन नेक्स्ट है मे बी फिफ्थ कि टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, कि कोई मुझे मरमेड का गाना कैसे सुनते हैं बता सकता है। देखो ऐसा माना जाता है, मरमेड मीन्स जल परियाँ। ऐसा माना जाता है कि जल परियाँ जब गाना गाती है और कोई उनके गाने को सुन लेता है तो वो मेस्मराइजिंग हो जाता है। मेस्मराइजिंग इन द सेंस कि ऐसे मतलब मदहोश हो जाता है उस गाने को सुनकर, और मदहोश होके वो पानी में कूद जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो जिसने भी गाना सुना होगा वो मेस्मराइज हो गया, मेस्मराइज होके वो नदी में कूद गया, या जहाँ भी जलपरियाँ कहाँ होगी, नदी में और इनमें ही होगी, तो वो तो मर जाएगा। वो मर जाएगा तो कौन ऐसा बंदा आएगा जो लोगों को ये बताएगा कि जलपरियाँ कैसे गाना गाती है, उनके गाने को कैसे सुना जाता है। तो ये भी इम्पॉसिबल टास्क हो गया। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग। और क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये जो जलन है हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग्स में, उससे कैसे बचा जाए। ठीक है, टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग। क्या कोई बता सकता है कि इस एनवी, इस जलन से, इस ईर्ष्या से कैसे बचा जाए। देखो ईर्ष्या जो है चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम में होती ही है, कैसी भी हो होती ही है। बहुत सारे लोग हो सकता है बोल दे नहीं हमें तो किसी से भी जलन नहीं है, किसी से भी ईर्ष्या नहीं है। अगर हम में जलन नहीं है तो हम सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे। अगर हम में ईर्ष्या नहीं है तो हम लोग शायद किसी से कंपेयर करके आगे भी नहीं बढ़ पाए। तो हम सब में ही है, ह्यूमन बीइंग्स में सब में ईर्ष्या रहती है। अभी मेरे पास स्कूटी है तो मुझे मन करेगा कि मैं कार कब लेके आऊँ, उसके पास तो कार है। कार आने के बाद मुझे मन करेगा कि मैं बड़ी कार कब लेकर आऊँ, अभी तो मैं 5 लाख की लाई हूँ, 10 की कब लेके आऊँ। तो ये जो एनवी हमारे माइंड में चलती है, ये एनवी ही है, ये ईर्ष्या ही है। अगर हम किसी को देख के, सपोज़ किसी लड़की ने बहुत सुंदर सा ड्रेस पहना हुआ है और मुझे उसको देख के मन करे कि ये ड्रेस कब लेकर आऊँ, वो क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ एनवी। तो एनवी है ये। तो ये जो है हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, स्पीकर पूछ रहे हैं कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस एनवी से कैसे बचा जाए। फिर नेक्स्ट है एंड फाइंड व्हाट विन सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। और क्या कोई ऐसा इंसान जो है वो उसको ढूंढ सकते हो जो बहुत ऑनेस्ट हो, है ना, और वो सक्सेस हो, वो बहुत ऑनेस्ट और सक्सेस हो। क्योंकि सब ये बोला जाता है कि अगर आप बहुत ऑनेस्ट हैं तो आप शायद सक्सेस नहीं रहेंगे। अगर आप में ईमानदारी है बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके, तो आप गाड़ी नहीं खरीद सकते हो। आप में भी रुपए इकट्ठे करके आप स्कूटी ले आओ, पर आप गाड़ी नहीं ला सकते अगर आप बहुत ईमानदार हो। तो ऐसा बोला जाता है और ये सच भी है कि अगर हर इंसान बहुत ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर दे तो वो जल्दी सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस के लिए हर इंसान को थोड़ा बहुत अपने काम में मिलावट करनी ही पड़ती है, ये फैक्ट है, तभी इंसान जो है आगे बढ़ पाता है। तो ये यही हमसे ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यही था कि क्या कोई ऐसे बंदे को ढूंढ सकते हो जो 100% ईमानदार है और उसके बाद भी वो सक्सेस है। तो देखो फर्स्ट स्टेंजा में हमने 7 इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बात करी। फर्स्ट था गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ो।
जो कि इम्पॉसिबल है। सेकंड था कौन सा, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, मैंड्रिक रूट से बच्चा पैदा करना, जो कि इम्पॉसिबल है। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, थर्ड क्वेश्चन था कि कोई बता सकता है कि जो हमारे पास्ट ईयर्स हैं, जो बीत चुके हैं साल, वो कहाँ हैं, ये भी इम्पॉसिबल। फोर्थ इज हु लेफ्ट क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, किसने डेविल के पैरों को चीरा, ये भी इम्पॉसिबल है। फिफ्थ इज टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, क्या कोई बता सकता है मरमेड कैसे गाना गाती हैं। एंड द सिक्स्थ इज टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, कोई बता सकता है कि एनवी से कैसे बचा जाए। एंड द लास्ट वन इज एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, कि एक ऑनेस्ट माइंड, एक ईमानदार आदमी जो है वो कैसे सक्सेस होता है। तो ये 7 इम्पॉसिबल क्वेश्चन थे, 7 इम्पॉसिबल टास्क थे, जो कि जिनका आंसर पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें देखो पोएट क्या बोल रहा है, इफ़ दाउ बी वॉन्ट टू स्ट्रेंज साइड्स थिंग्स इनविजिबल टू सी, अगर कोई निकले इन सब चीज़ों को देखने के लिए, इनविजिबल टू सी, इन चीज़ों को देखने के लिए निकले। इफ़ दाउ बेस्ट वॉन्ट टू स्ट्रेंज साइट पे, कोई अजीब सी जगह पे, है ना, निकले कोई इन चीज़ों को देखने के लिए, थिंग्स इनविजिबल टू सी, जो चीज़ें उसने नहीं देखी हैं, इनविजिबल है उसके लिए, उनको अगर कोई देखने के लिए निकले। राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, तो उसको 10,000 साल तक जो है राइड करना पड़ेगा, मतलब उसको ईजीली ये सब चीज़ें, इम्पॉसिबल जो चीज़ें हैं, इनविजिबल जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखेगी। इफ़ दाउ बेस्ट वॉन्ट टू स्ट्रेंज साइट थिंग्स इनविजिबल टू सी, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, अगर वो 1,000 साल तक राइड करेगा तो क्या होगा, डेज एंड नाइट्स, वो अगर 1,000 साल तक राइड करेगा टिल एज, तो तब तक उसकी एज जो है वो ऐसी हो जाएगी जब उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, स्नो इन द सेंस वाइट हेयर्स ऑन दी, ठीक है। दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स विल टेल मी ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट befell thee and swear nowhere lives a woman true and fair, thou when thou returns will, और अगर कोई ऐसा इंसान जो इनविजिबल चीज़ों को देखने के लिए निकला है और इम्पॉसिबल चीज़ों को देखने के लिए निकला है, तो वो क्या करेगा, वो अपना राइड करते करते बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, और अगर वो वापस लौट कर आएगा, thou when thou return will tell me all strange wonders that, तो वो जब वापस आएगा बताने के लिए कि उसने क्या क्या देखा, क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो उसने देखी, वंडर्स देखे, वो मे बी सब एक्सप्लेन कर दे। एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, पर वो बाकी चीज़ें मे बी देख ले वो वंडर्स, पर स्वेयर मी, मुझे कसम से कोई ये बताए कि किसी ने ऐसी लड़की को देखा है जो ट्रू एंड फेयर हो, सच्ची और सुंदर हो, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर कोई राइड करने निकले, 1000 साल तक राइड करे, घूमे दुनिया की ऐसी चीज़ों को देखने के लिए जिनको किसी ने नहीं देखा है, इनविजिबल चीज़ों को देखने के लिए, इम्पॉसिबल चीज़ों को देखने के लिए, मतलब ऐसी चीज़ें जो ऐसी वंडरफुल थिंग्स जो कोई सर्च करने अगर निकले तो हो सकता है वो सब उसको मिल जाए, बट कोई मुझे आकर ये बताए कि क्या उसने एक ऐसी लड़की को देखा है जो फेयर भी हो और ट्रू भी हो, है ना, सुंदर हो और वफादार भी हो, क्या ऐसी लड़की को देखा है। यहाँ हमारा सेकंड स्टेंजा ख़त्म होता है, थर्ड स्टेंजा आता है। इफ़ दाउ फाइंड्स वन लेट मी नो, अगर कोई इंसान ऐसी एक लड़की को देख भी ले, लेट मी नो, मुझे बताए, सच अ पिलग्रिमेज वर्स स्वीट, तो ये उसके लिए तीर्थ यात्रा के समान हो जाएगी। अगर कोई बंदा इनविजिबल चीज़ों को देखने के लिए, जो वर्ल्ड है उसके वंडर्स देखने के लिए निकले, कई 1000 सालों तक निकले और तब तक घूमे जब तक उसके वाइट बाल ना आ जाए, मीन्स वो बूढ़ा नहीं हो जाए, तब तक वो घूमे, तो भी उसे कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो दोनों होगी, ट्रू भी होगी और फेयर भी होगी। बट अगर बाई चांस अगर किसी बंदे को ऐसी लड़की मिल भी जाए तो ये माना जाता है कि वो उसकी तीर्थ यात्रा के समान हो जाएगा, मतलब वो वंडर्स देखने निकला है पर ऐसा माना जाएगा कि जैसे उसने तीर्थ यात्रा कर ली हो। इफ़ दाउ फाइंड्स वन, अगर किसी को एक फाइंड वन इन द सेंस कोई एक ऐसी लेडी मिल जाए, एक ऐसी लड़की मिल जाए, एक ऐसी वुमन मिल जाए
जो ट्रू और फेयर हो, लेट मी नो, तो मुझे बताओ, सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, तो ये उसकी पिलग्रिमेज होगी, किसकी, जो बंदा गया है जिसने ऐसी लड़की को देखा है, उसकी तीर्थ यात्रा हो जाएगी और वो बहुत स्वीट होगी। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, पर येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, पर मैं नहीं जाऊँगा। अगर मुझे कोई आके बता भी देगा कि भाई ऐसी लड़की मिल गई है जो सुंदर भी है और वफादार भी है, अगर कोई तीर्थ यात्रा, तो मतलब अगर कोई घूमने गया है, कोई वंडर्स देखने गया है और उसे ऐसी लड़की मिल जाए, पहली बात तो मिलना इम्पॉसिबल है, मिलेगी नहीं, हमारे पोएट बोल रहे हैं। और अगर बाई चांस मिल जाए, हाँ, तो मैं मानूंगा कि उसकी जो यात्रा है वो सक्सेसफुल हो गई, उसका घूमना सक्सेसफुल हो गया, मैं उसकी यात्रा को तीर्थ यात्रा का नाम दे रहा हूँ। पर मैं नहीं जाऊँगा अगर मुझे कोई बता दे आके कि भाई हमने एक ऐसी लड़की ढूंढ ली है जो ट्रू भी है और फेयर भी है, तो ठीक है, मैं उसे बोल दूंगा कि तेरी जो यात्रा है वो सक्सेसफुल हो गई, तेरी यात्रा तीर्थ यात्रा के समान हो गई, पर मैं नहीं जाऊँगा वो देखने के लिए। क्यों नहीं जाऊँगा, देखो आगे, येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, दाउ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, इवन वो लड़की मेरे नेक्स्ट डोर पे ही रहती हो, अगर मेरे पड़ोस में भी उसे कोई ऐसी लड़की मिल गई हो जो ट्रू एंड फेयर हो और वो मुझे आके बता रहा है यात्रा से आके कि भाई ऐसी लड़की को मैंने देख लिया है जो ट्रू एंड फेयर है, तू चल के मिल ले, पर मैं नहीं जाऊँगा, चाहे वो मेरे पड़ोस में भी रहती हो। क्यों नहीं जाऊँगा, दाउ शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, क्योंकि हो सकता है वो ट्रू रही हो जब तक तुम उससे मिले, जब तक तुम उससे मिले तब तक वो ट्रू रही हो। मतलब स्पीकर को आके अगर कोई बताए कि हमने एक ऐसी लड़की ढूंढ ली है, तो चल हमारे साथ देखने के लिए, तो स्पीकर कह रहा है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ऐसी जगह पे, चाहे वो मेरे पड़ोस में ही उस लड़की को ढूंढ के निकाल के लाया हो, पर मैं उसको देखने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं जाऊंगा तब तक हो सकता है वो 2-3 बॉयफ्रेंड बदल चुकी हो, क्योंकि वो बंदा तो मिलके आ गया, अब उसके मिलके आने के बाद में पीछे से उसका कैरेक्टर कैसा रहा हो क्या पता, तो मैं क्यों जाऊँ। तो देखो, ये डू नॉट आई वुड नॉट गो, दाउ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट्स, चाहे वो मेरे पास में ही रहती हो, नेक्स्ट डोर में रहती हो, दाउ शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, हो सकता है वो ट्रू रही हो सकता है वो ट्रू रही हो जब तुम उससे मिले, व्हेन यू मेट हर, एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब तक तुमने अपना लेटर लिखा, येट शी विल बी फॉल्स ईयर आई कम और 2 और 3, तो क्या हुआ, देखो, जब तक तुमने मुझे लेटर पोस्ट किया होगा कि भाई मुझे ऐसी लड़की मिल गई है, आप देखने आ जाओ, तब तक मैं पहुंचूं तेरे पास, तब तक क्या हो, येट शी विल बी फॉल्स ईयर आई कम और 2 और 3, जब तक मैं आऊँगा तब तक वो फॉल्स हो जाएगी, तब तक वो ये ना आई कम और 2 और 3, मैं आऊँगा तब तक 2 और 3 बॉयफ्रेंड बदल चुकी होगी। तो नेक्स्ट जो ये स्टेंजा है यहाँ ख़त्म हो गया हमारी पोएम। इस पोएम में पोएट यही बोल रहा है लास्ट के लाइन्स में कि पहली बात तो कोई ऐसी लड़की मिलेगी नहीं जो ट्रू और फेयर हो, अगर आप ढूंढने निकलोगे तो आपके बाल ज़रूर सफ़ेद हो जाएंगे, आपको हो सकता है अदर वंडर इनविजिबल चीज़ें दिख जाए, पर ऐसी लड़की नहीं दिखेगी। और बाई चांस किसी ने एक ऐसी लड़की को फाइंड कर भी लिया है तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है भाई, तेरी यात्रा सक्सेसफुल हो गई, तेरी यात्रा एक तीर्थ यात्रा के समान हो गई। बट मुझे अगर कोई बोले कि तेरे को मिल के आना है, ऐसी लड़की से देख के आना है, तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जाऊँगा तब तक वो 2 और 3 तब तक 2-3 लड़कों से मिल चुकी होगी, बात कर चुकी होगी, तो वो लॉयल कैसे रही, वो लॉयल नहीं रही। जब तक तू मेरे को लेटर पोस्ट करेगा कि भाई ऐसी लड़की मैंने ढूंढ ली और मैं आऊँगा, तब तक वो फॉल्स हो जाएगी, तो वो लॉयल कैसे रही। तो ये हमारी पोएम थी, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है वैसे तो, और वैसे ये एंटी ब्यूटी पोएम बोल सकते हैं इसे, कि हाँ कुछ पोएट्स ऐसे हैं जो ब्यूटी की प्रशंसा में हाइपरबोल लिख देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। और हमारे जो जॉन डन है वो वी मेयरली फाइंड एप्रिसिएशन इन हिज पोएम, बट हम ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने हाइपरबोल का यूज़ किया या ये ब्यूटी को जो है महत्व नहीं देते हैं। इनके अकॉर्डिंग ब्यूटी इनर ब्यूटी है, ये फिज़िकल ब्यूटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो कि नहीं भी देनी चाहिए। बट फिर भी बहुत सारे पोइट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो वो भी फेमस हैं, जिन्होंने ब्यूटी को इम्पोर्टेंस दिया है। तो सबका अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी थिंकिंग है। तो आपको बस यही पोएम समझनी है आपको। तो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जो पोएम है, इसमें 3 स्टेंजाज हैं। ईच स्टेंजा कंटेन्स 9 लाइन्स, हर स्टेंजा में 9 लाइन है। फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट हैं वो 7 इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बात कर रहे हैं।
जो कि करने पॉसिबल नहीं है, जैसे गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, है ना, गेट चाइल्ड विद अ मैंड्रिक रूट, एंड वेयर इज़ द आर पास्ट ईयर्स, कहाँ गए हमारे पास्ट ईयर्स, है ना, एनवीज स्टीकिंग, और क्या था, हु क्लेफ्ट डेविल्स फूट, किसने चीरा डेविल के पैरों को, और जो एक ऑनेस्ट मैन है वो कैसे सक्सेसफुल बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें 7 जो टास्क बताए हैं आप ये याद करने, क्योंकि एग्जाम में भी आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ जाए कौन कौन से 7 टास्क हैं तो आपको लिखने पड़े, या कोई भी टास्क पूछ ले। उसके अलावा पोएम की थीम आपको समझ आई गई कि पोएम में जो है पोएट एक ऐसी वुमन को फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं जो कि सुंदर के साथ में फेथफुल भी हो, जो कि इनके अकॉर्डिंग, जॉन डन के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है। तो ये पोएम आपको समझ आ गई होगी। आप टेक्स्ट के साथ ये वीडियो देखें तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट के साथ ही देखें तभी क्लियर होगा आपको। मोबाइल में निकाल लें आप टेक्स्ट, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। थैंक यू।